और आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज मध्य प्रदेश खंडवा से। खंडवा जिले के पंधाना ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम डोंगर गांव में महिला सरपंच एवं सरपंच पति व सचिव द्वारा ग्रामीणों के लिए चिंता व्यक्त की गई। ग्राम डोंगर गांव में एक रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव एवं 2 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया। बढ़ते कोरोना के प्रभाव को देखते हुए सरपंच द्वारा चिंता व्यक्त करते हुए घर घर जाकर मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं सैनिटाइजर का उपयोग करने की समझाइश दी गई। साथ ही कोविड-19 टीकाकरण लगाने के लिए प्रेरित भी किया गया। वहीं कुछ लोगों द्वारा कोरोना वैक्सीन को लेकर भय फैलाया जा रहा था। ऐसे लोगों पर सरपंच पति द्वारा सख्ती से कार्यवाही करने को कहा गया। साथ ही ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए कहा गया कि जो व्यक्ति कोविड-19 टीकाकरण नहीं लगवाएगा उसका राशन बंद कर दिया जाएगा एवं किसी भी सरकारी योजना का लाभ उसे नहीं दिया जाएगा। वहीं सरपंच पति द्वारा बताया गया कि कोविड-19 टीकाकरण बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। टीका लगाने से कई फायदे हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर एबीएस न्यूज खंडवा से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ फरीद मंसूरी के साथ फहीम मंसूरी की रिपोर्ट में। हाँ सर, बताइए आज डोंगर गांव में क्या कार्यक्रम था? कोविड महामारी के संबंध में इसके पहले भी मैंने बहुत बार यानी रैली निकाली। आज मेरे गांव में कोविड की ने प्रवेश किया है, कोरोना पॉजिटिव मिला है, तो मेरा पूरा स्टाफ ये चाह रहा है कि मैं मेरे गांव को सुरक्षित रखूं, तो इसलिए पूरा स्टाफ मेरा ये मुहिम में कि सभी लोग नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और किसी भी प्रकार की कैजुअल्टी नहीं हो मेरे गांव में। इसलिए मेरा पूरा स्टाफ जब जब भी आता है सहयोग करता है और आज मैं इस मुहिम को कर रहा हूँ। और जो भीड़ है, जहाँ शादी ब्याह जो शासन की गाइडलाइन है उसका पालन हो। और मैंने आज सबसे निर्देश दिए हैं, मैंने आपातकालीन मीटिंग लेके ये आगाज दिया है गांव वालों को कि कोविड वैक्सीन जो है वो लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कोविड वैक्सीन नहीं लगेगी, जो 18 साल की तीसरा चरण चल रहा है, और जो वैक्सीन नहीं लगाएगा तो मैंने आज कठोर निर्णय लिया है कि मैं उनके राशन कार्ड या शासन से मिलने वाली सभी योजनाओं को वंचित करूंगा। ये मेरे अधिकार की बात है, गांव की सरकार के अधिकार की बात है। अगर मेरे को मेरे गांव को सुरक्षित रखना तो मेरे को कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। वैक्सीन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आज 16 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगाई है, उसमें दोबारा जो है 2-3 करोड़ लोगों ने दोबारा वैक्सीन लगाई है। उसमें मेरे गांव के भी कुछ लोग हैं जो समझदार हैं, उनको मैंने वैक्सीन लगाई। लेकिन फिर भी कुछ गुमराह लोगों को कर रहा है, उसके लिए भी मैंने सख्त कदम आज उठाए हैं कि अगर मान लो वैक्सीन लगाने में कोई गुमराह करता है तो मैंने 1000 रुपये का इनाम किया है, और अगर वैक्सीन के लिए कोई गुमराह करता है तो उसके लिए FIR करने के भी मैंने आज आदेश पारित किए हैं। मैं गोविंद बामने, पूर्व सरपंच संघ का अध्यक्ष, वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि, और मेरी श्रीमती सरपंच अभी वर्तमान में, और मैं विगत 25 साल से 30 साल से इस गांव की सेवा कर रहा हूं। सारी व्यवस्थाएं मैं संदेश देना चाहूँगा पूरे हिंदुस्तान में और पूरे मध्य प्रदेश की पंचायतों में ये होना चाहिए कि जिस प्रकार से मैं मुहिम बना रहा हूँ उस प्रकार से हर गांव की पंचायत को ये चाहिए कि अपने गांव को कैसे सुरक्षित करेंगे। अगर इस प्रकार की मुहिम बनती है तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान से कोरोना भागेगा, मध्य प्रदेश से भागेगा, और हर गांव में इस प्रकार की मुहिम चाहिए। आपके गाँव का नाम? डोंगर गांव। आशा बामने। ये मुहिम चल रही है कि सभी को हमको अवगत कराना है। मास्क लगाना ज़रूरी है, 2 गज की दूरी का पालन करना भी ज़रूरी है। और ये जगह जगह जो बैठे रहते हैं व्यक्ति, उनको हम लोग ने मुहिम चलाई है कि मतलब ये कोरोना का पालन करें और सभी वैक्सीन लगाएं। और सभी को वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी तो अपने गांव से कोरोना को अपन हरा पाएंगे। ये मुहिम द्वारा हम गांव के लोगों को ये अवगत कराना चाहते हैं कि कोरोना वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है और कोरोना महामारी से बचने के लिए हमको टीका जरूर लगवाना है। अभी 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को टीके लग चुके हैं, और अभी जो आगे लगेंगे वो 18 से 44 वर्ष के सभी लोगों को टीके लगाए जाएंगे। और हमारी गांव की जनता से बस यही अपील है कि सभी टीके लगाए, बिल्कुल सुरक्षित है, इससे कोई किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, किसी को कोई जान नहीं जाएगी, है ना। मेरा नाम रानू यादव, NM डोंगर गाँव। मैं सख्त कठोर
नियम आज पारित किया हूं मैंने। दूसरा चरण और तीसरा चरण वैक्सीन का चालू हुआ है। अगर वैक्सीन अगर किसी ने नहीं लगाया और वैक्सीन सरकार वहां से पैसे से ला रही और उसके बाद भी वैक्सीन आप नहीं लगाते हो, तो मैंने कठोर निर्णय लिया है कि जिनका वैक्सीन नहीं लगी है उनका राशन बंद कर दूंगा। शासन से मिलने वाली सभी योजना से वंचित करने के अधिकार पारित किए हैं। ये गांव की सरकार के नियम है, इसमें कोई भी चैलेंज नहीं करेगा। मैं किसी से वो नहीं कह रहा, मेरे यहाँ की सरकार है, मेरे गांव को सुरक्षित रखना है, तो मेरे को कठोर निर्णय लेना पड़ा। मैं वैक्सीन सभी लगाएंगे। अब वैक्सीन की बात बताऊं, हमने सबने वैक्सीन लगाए हैं। आज भारत की 16 करोड़ जनता ने वैक्सीन लगाई है और कोई भी ऐसा WHO जो होता है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन, एक भी ऐसा केस नहीं आया कि जिसकी वैक्सीन लगने से मृत्यु हुई है, किन्हीं कारणों से हुई होगी। कोई गुमराह करता है कि वैक्सीन से, कोई बोलता है कि ऐसा होता है, कोई मर जाते हैं। अगर ऐसा कोई ये ऐसा इस प्रकार का अगर कोई कहता है तो उसका मेरे को नाम बताओ, मैं 1000 रुपये इसको इनाम दूंगा और उसकी FIR करूंगा। अगर वैक्सीन के संबंध में किसी ने गुमराह किया तो जब तक हम कोरोना को जब भगा पाएंगे, जब हमको सबको वैक्सीन लग जाएगी। मैं मेरे गांव को सुरक्षित करना चाहता हूं। अभी कोरोना मेरे गांव में दस्तक दे चुका है और मैं ये देख रहा हूं। मैं अगर कल से मास्क नहीं पहने, मेरे सचिवों को आदेश कर दे रहा हूं और मेरे दोनों कोर्ट वालों को निर्देश दे रहा हूं कि आप सिर्फ नाम लिख के आओ, उसका मैं कल से चालान बनाना चालू करेंगे। मेरे सख्त निर्देश है। और जितने भी जो अवैध रूप से है, मैं फिर उनसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि मेरा साथ दो, फिर अपन आएंगे, सबका साथ चाहिए मेरे को। और आज मैं यहाँ से रैली निकाल के इन नारों का घोष कर रहा हूँ और आज से सख्त नियम बने। अगर उसके बाद भी आप लोगों ने हमारे नियम का पालन नहीं किया तो मैं आपसे ये मन से कहना चाह रहा हूँ कि मैं धारा 144 लगाऊंगा, क्योंकि मेरे गांव की सुरक्षा के लिए हम जिम्मेदार हैं। अगर कुछ होता है तो कलेक्टर को, SDM को मुझे जवाब देना है कि आपने सख्ती क्यों नहीं करी। अभी मैंने चालान बनाए और चालान बनेंगे। आप सब लोग हमारी बात को समझो। आपके रिश्तेदार गांधा में होंगे, गांधा की स्थिति क्या है देख लो। उसके बाद में खेड़ी की 35 लोग मर गए एक ही दिन में। तो हम लोग अपने गांव को सुरक्षित करेंगे, तो आप लोग सब साथ देना। आज ये मेरी ये जो मैडम है, आपको समझाने के लिए धूप में क्यों घूम रही है, तो आप इनकी बात को समझेंगे और हमारे आदेश का पालन करना पड़ेगा। और नहीं पालन करोगे तो हम सख्ती से कराएंगे। भले आप मुझे बुरा बोलना, पंचायत को बुरा बोलना, सचिव को, कोटवार को गाली देना, लेकिन नियम का पालन करना पड़ेगा। अभी यहाँ से रैली निकल रही है, चलो। सबसे पहले आप सभी लोग मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी दूर दूर रहेंगे। किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई बैठा नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, मैं आज झलवाड़ी में ये कहने के लिए आया हूँ कि मुझे कोरोना से मेरे गांव की एक भी मौत नहीं हो। आप देख रहे हो, गांधवा है, खेड़ी है, अतर है, ये सब गांव में कम से कम 25-25, 30 लोग एक एक दिन में कोरोना से मर रहे हैं। सबसे बड़ी बात आज मैं ये कहने आपको आया हूँ, आज जो मैं बात कह रहा हूँ हो सकता है कि आपको बुरा लगे, लेकिन आने वाला समय मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनेगा। सबसे पहले मैं उन लोगों को समझाई देने आया हूँ कि जो अवैध रूप से जो कच्ची शराब बेच रहे हैं, हमने कभी किसी को इस संबंध में नहीं रोका। जितनी भीड़ यहाँ इस जगह पर होती है, मैं उनको आग्रह करना चाह रहा हूँ और आज मैं सूची भेज दूंगा। और अगर कोई भी कोरोना से
मेरे इस मोहल्ले में एक भी केस और एक भी मृत्यु होती है तो मैं उस पे धारा 88 और कोरोना की महामारी को लेकर उन पे कार्रवाई करूंगा। दूसरी बात, शादी विवाह पे पूरा प्रतिबंध है। अगर आपको शादी करना है तो आप एसडीएम से परमिशन लेके आएंगे और एसडीएम की परमिशन शायद नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आज की गाइडलाइन में सभी प्रकार की शादियां किस घर में भीड़ लगती है और क्यों लगती है। और आज मैं ये कोटवारों को यहाँ से निर्देशित कर रहा हूँ, अगर आपको आपकी ड्यूटी करना है तो कुछ भी अगर घटना होती है तो आपको किसी को नहीं बोलना है, उसका नाम लिख के और वीडियो बना के आपको पंचायत में देना है। रही बात, आप पे जो चालान की कार्रवाई की जाएगी, हम आपसे पैसे नहीं ले रहे, आपकी रसीद फाड़ेंगे और वो पैसा आपको एसडीएम कोर्ट में जमा करना होगा। समस्त ग्रामीणों को सूचना दी जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ नहीं लगाएंगे, शादी ब्याह में नाच गाने नहीं चलेंगे, अपने अपने घरों पे रहेंगे। दूरी पे रहना है।